काफी खुश हैं और जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग को लेकर परेशान रहते थे उनकी तो खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में सरकार की खूब आलोचना हो रही है और इसकी वजह है ईपीएफ यानी। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताज़ा अपडेट जो अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही वही आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारी वीडियो में, शुरू से अंत तक आपको डिटेल के साथ आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी, वो भी अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट हमें बताया जा रहा है। ईपीएफ और पेंशन जैसे 58 की बजाय 60 साल के होने पर लेंगे पेंशन तो मिलेगा ज़्यादा पैसा। तो जानिए इस प्रकार की जो डिटेल जो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो हमें जो शुरू से अंत तक आप हमारी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ईपीएस पेंशन के बारे में डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन का रूल्स, ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम। ईपीएस पर हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। इसी प्रकार जो हर प्रकार की जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी जो आपके काम की खबर है। पेंशन के लिए ईपीएस में आपको 10 साल अंशदान होना चाहिए और 10 साल से कम अंशदान पर नहीं मिलती है पेंशन। 50 साल से कम उम्र होने पर भी नहीं मिलती है पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को पेंशन उपलब्ध कराता है। किसी अंशधारक को कितनी पेंशन मिलेगी यह अंशधारक के अंशदान और उम्र पर निर्भर करता है। ईपीएफओ को किसी अंशधारक के 58 साल की उम्र पूरी कर लेने और 10 साल तक ईपीएफओ में अंशदान करने पर पेंशन देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई अंशधारक 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में ईपीएफओ से पेंशन लेना चाहता है तो उसे ज़्यादा पेंशन मिलती है। यदि आप 58 की बजाय 60 साल के उम्र में पेंशन लेना चाहते हो शुरू करेंगे तो आपको सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज़्यादा पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल में जो आपको डिटेल बता रहे हैं जो बहुत ही अच्छी है और आपके काम की खबर है। आप बने रहे हमारी वीडियो में तो शुरू से अंत तक, तो आपको डिटेल के साथ इसकी पूरी जानकारी भी मिलेंगी। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। इसमें आपको कितना लाभ मिलने वाला है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, किस तरह इसका मिलेगा, इसमें पूरी डिटेल वीडियो में आपको मिलेगी। ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम ईपीएस हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन फंड ईपीएस फंड में जाती है और बाकी 3.66% राशि पीएफ खाते में जाती है। ईपीएफओ ने एक एक्स पोस्ट में पेंशन से संबंधित नियमों के बारे में बताया। तो बने रहे शुरू से अंत तक। आपको बता रहे हैं कि जो ईपीएफओ के नियम मुताबिक कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं तो वो अपने पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। अगर नौकरी में कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज़्यादा समय से नौकरी अवधि पूरी कर चुके हैं तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद यानी 18 साल की उम्र में ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है। क्यों दी जाती है ज़्यादा पेंशन? ईपीएफओ अंशधारकों को ज़्यादा अंशदान के लिए प्रोत्साहित करने में 60 साल की उम्र में ज़्यादा पेंशन लेने की सुविधा देता है। अंशधारक 60 साल की उम्र में ईपीएफओ पेंशन फंड में पैसा जमा करा सकते हैं। 50 साल की उम्र होने के बाद वो 10 साल तक अंशदान करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइब में पेंशन पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कम मिलती है पेंशन तो अगर आपकी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी हो चुकी हो और आपकी उम्र 50 से 58 साल के बीच है तो आप अर्ली पेंशन के क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है। आप 58 साल की उम्र में जितने पहले पैसे निकालेंगे आपको हर साल के लिए 4% दर पेंशन घटकर मिलेगी। मान लीजिए किसी 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन निकालता है तो उसके मूल पेंशन राशि का 92% 100% 2 गुना 4 भी मिलेगा 50 साल से कम उम्र होने पर। अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया जा हुआ फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की जो न्यूज निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। आप पेंशनधारक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। जो ईपीएस में किस प्रकार आप मतलब पूरे नियम के अनुसार पैसे जमा कराओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कितना लाभ मिलने वाला है जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो आगे भी आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताते हैं, वो आपके काम की होने वाली है। जो
आपको बहुत ही अच्छा इसमें लाभ मिलने वाला है, लेकिन आप नियम अनुसार इस पर काम करोगे तो ये आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आप इसमें आपका जैसे पीएफ कट रहा है तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि इसमें किस प्रकार से आवेदन करते हैं और किस प्रकार इसमें मतलब कितने साल से कितना इसमें लाभ मिलने वाला है, और ईपीएस में जमा के हिसाब जो करना रूल्स जो नियम है जमा कराने के किस तरह से इसमें जमा करा सकते हैं और इसमें कितनी पेंशन मिलेगी। और इसमें जैसे 18 साल की उम्र जितनी पहले पैसा निकलोगे तो उतना 4% इधर पेंशन घट कर मिलेगी, और 58 से 60 साल के बाद अगर आप पैसे निकलोगे तो 4% राशि और ज़्यादा परसेंट मिलकर आपको पेंशन मिलेगी। और कितने साल तक आपको इसमें निवेश करना है और नौकरी की अवधि कितनी होनी चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए, इस जो ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो ईपीएस 95 के बारे में आपको ये भी सोचना चाहिए कि 50 साल की उम्र होने के बाद 10 साल तक अंशदान करने के बाद ईपीएफ सब्सक्राइब में पेंशन पा सकता है। इसी प्रकार जैसे अंशधारक 60 साल की उम्र तक ईपीएफ पेंशन में पैसा जमा भी करा सकता है। जैसे कि 60 साल तक होने पर वो अपना पैसा जमा भी करा सकता है। और ईपीएफ अंशधारकों को ज़्यादा पेंशन के लिए प्रोत्साहित जैसे 60 साल की उम्र से ज़्यादा पेंशन लेने की सुविधा देता है। अगर 60 साल से बाद में वो पैसा निकालता है तो उसको बढ़िया पेंशन अच्छी पेंशन मिलने लगती है, और 60 साल से पहले पेंशन निकलेगा तो कम ब्याज उसको मिलेगा। इस प्रकार जो 58 की उम्र में ईपीएफ की तरफ से पेंशन दी जाती है, लेकिन अवधि 10 साल में ज़्यादा समय से नौकरी की अवधि पूरी हो चुकी तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपनी 58 साल की उम्र में पेंशन दी जाती है। इस प्रकार जो म्यूचुअल फंड बना होता है, जैसे 100% इसमें आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, तो आप इस प्रकार से इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और पेंशन फंड में पैसा जमा करा सकते हैं। 50 की उम्र होने के बाद भी 10 साल तक अंशदान करने के बाद भी ईपीएफ पेंशन पा सकता है। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो भी 10 साल और अंशदान करने के बाद जैसे 60 साल के होने के बाद भी सब्सक्राइब पेंशन पा सकता है, तो उसको अच्छी पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो जैसे एम्प्लॉयर योगदान भी इतना ही होता है जिसमें 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन फंड ईपीएस फंड में जाती है, बाकी 3.66% राशि पीएफ खाते में जाती है। तो दोनों ने जैसे पेंशन संबंधित नियमों के बारे में भी बताया है। जो हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए 12% जमा होता है, और ईपीएफ की ओर से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम को हर महीने पीएफ खाते में बेसिक और सैलरी प्लस डीए 12% जमा होता है। अगर आप 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू कर लेंगे तो आपको सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज़्यादा पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। 60 साल के बाद अगर आप पेंशन लोगे तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।